अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो आज यहाँ पर राणा रंजीत साहब के प्रचार के लिए यहाँ जो गवंडी हल्के में स्टेज प्रोग्राम रखा गया है, इसके मौके पर यहाँ मंच पर उपस्थित ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जनरल सेक्रेटरी और गवंडी विधानसभा हल्के के कंटेस्टेड कैंडिडेट माशाल्लाह अतीक सर साहब, हमारे मुंबई की महिला अध्यक्ष अस्मा आपा, नवी मुंबई के सदर समीर, यहाँ के तालुका प्रेसिडेंट इरफान, तमाम आए हुए इज्जतदार ओहदेदार हमारी पार्टी के मेरे सामने बड़ी तादाद में मौजूद मेरे नौजवान भाई और बुजुर्ग घरों से सुन रही मेरी पर्दानशीन माँ बहनें, सबसे पहले तो अभी जो ट्रेंड चल रहा है, सबसे पहले अभी जो आज का माहौल है जो चल रहा है आप सबको पता होगा। हमारे जितने भी स्पीकर मुझसे पहले यहाँ पर अपने अपने भाषण की शुरुआत किए, अस्मा आपा ने भी उसी चीज से शुरुआत की, अतीक सर ने भी, हमारे छोटू दादा ने भी बड़ी जोर जोर से वही नारे लगाए। तो मैं भी एक मुसलमान होने के नाते मैं भी चाहूंगा कि आप सब लोग भी मेरे साथ वो नारा जोर से लगाए, ताकि ये जो गवंडी की आवाज है, गवंडी की आवाज अतीक सर ने सिर्फ यूपी के टकले तक पहुंचाए, लेकिन मैं अतीक सर से सहमत नहीं हूं। ये गवंडी की आवाज सिर्फ यूपी के टकले तक नहीं जाना चाहिए, पूरे हिंदुस्तान में भी नहीं जाना चाहिए। ये तो सब ये नेशनल लीडर है, गवंडी इंटरनेशनल काम करती है माशाल्लाह। तो मैं चाहता हूं कि गवंडी की आवाज मुसलमानों का जो असली दुश्मन है इस्राइल नेतन्याहू, उसके कानों तक भी जाना चाहिए। तो सब लोग मेरे साथ बुलंद आवाज में नारा लगाए, आई लव मोहम्मद, और जोर से होना चाहिए, सात समंदर पार जाने वाली आवाज है, आई लव मोहम्मद, आई लव मोहम्मद। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। हम तो दिलों में हमारा सलाम पेश करते हैं तो मदीने की वादियों में चला जाता है हमारे नबी के रोजे पर। हम इतनी जोर से अगर आई लव मोहम्मद बोलेंगे तो इस्राइली नहीं, इस्लाम के तमाम दुश्मनों तक पहुंचेंगे इंशाल्लाह। गवंडी की आवाज मैं उम्मीद करता हूं। अतीक सर, अगली बार जब आप टकलों का जिक्र करेंगे, कहाँ गए अतीक सर? सारे टकले यूपी के ही है यहाँ, तो नाम लेके बोला करे कि आप किसको बोल रहे हैं, गलत फहमी ना हो जाए किसी को। पब्लिक समझ गई, पब्लिक समझदार है माशाल्लाह। तो आज माशाल्लाह यहाँ पर जो प्रचार के लिए आए हुए हैं, अतीक सर खुद बिहार से उनका ताल्लुक है। अतीक सर एकदम फरफराट भोजपुरी भी बोलते हैं। मैं बदकिस्मती से बिहार का नहीं, मैं महाराष्ट्र का हूँ, तो मुझे उतनी भोजपुरी नहीं आती है। मैं फिर भी खाली गवंडी की आवाम से पूछना चाहूंगा, जो अतीक सर से अभी सीखा हूं मैं, कि गवंडी कैसन बा, बस इतना ही। तो आज यहाँ आने के बाद मुझे समझ नहीं आ रहा है कि ये हम लोग जो प्रचार कर रहे हैं, ये गवंडी महाराष्ट्र का हिस्सा है, गवंडी बिहार का हिस्सा है। आज हमारे बीच में बिहार के जो ढाका विधानसभा क्षेत्र है, वहां के प्रत्याशी राणा रंजीत साहब आप लोग के बीच आए हैं, और हम लोगों को महाराष्ट्र में बैठकर उनका प्रचार करने का मौका मिला। ये हमारे लिए खुशकिस्मती की बात है माशाल्लाह। अब तक कोई आया बिहार से आपके पास वोट मांगने के लिए? अरे बिहार से क्या आएगा, यहाँ का खुद का जो उम्मीदवार जीता हुआ रहता है वो आपके घरों तक नहीं आता है वोट मांगने के लिए। ये राणा रंजीत हटाओ हटाओ।
अल्लाह का शुक्र है चालू तो हुआ। सबसे पहले राजद वाला तेजस्वी का आदमी कौन है उसको ढूंढ के निकालो यहाँ से। सारा माइक बंद कर रहा बार बार मेरा। ये आपका डर है रंजीत साहब कि महाराष्ट्र में भी आपका नाम लिए तो माइक बंद करवा दे रहे हैं। तो मैं ये बोल रहा था कि आज तक यहाँ महाराष्ट्र के इलेक्शन होते हैं तो आपके बीच का उम्मीदवार जो जीत के जाता है वो आपके घरों तक नहीं आता है, लेकिन ये मजलिसी शेर बिहार कितने हजार किलोमीटर है यहाँ से? 2-2.5 किलोमीटर है। ये 2-2.5 किलोमीटर दूर से आपके दरवाजों तक आपसे एक अपना वोट मांगने के लिए आए हैं। तो मैं नहीं समझता कि गवंडी की आवाम इतनी सख्त दिल है या इतनी, मैं समझता हूं कि गवंडी की आवाम इनको निराश नहीं करेगी इंशाअल्लाह। अरे हम लोग तो मेहमान की खातिरदारी करते हैं कि नहीं? ये हमारे मेहमान है कि नहीं? हम मेहमान को खुश करके भेजेंगे कि नहीं? तो मेरी आप लोग से यही गुजारिश है, अभी बहुत जल्द इलेक्शन डिक्लेयर होने वाला है बिहार का। जिस दिन बिहार का इलेक्शन डिक्लेयर हो, मैं आप लोग से यही बोलता हूं कि उस दिन अपना अपना रिजर्वेशन टिकट कटवा लेना भाई लोग। उसी दिन टिकट बुक करना ताकि आप लोग वोटिंग के दिन से, वोटिंग जिस दिन है उससे 2-4 दिन पहले आप लोग अपने अपने क्षेत्र में पहुंच सके। और आप लोग सिर्फ राणा रंजीत साहब ही नहीं, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जितने भी उम्मीदवार होंगे आप अपने अपने क्षेत्र में आप लोग उन हर किसी का प्रचार करना और बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के हाथ को मजबूत करना और हमारे बिहार के अध्यक्ष अख्तरुल ईमान साहब का हाथ मजबूत कर ये तेजस्वी और लालू प्रसाद को दिखा देना कि गए बार जो इलेक्शन में हमारे 4 जीते हुए एमएलए को वो लोग ने पैसों के दम पर खरीदे थे, ये 4 का जवाब कम से कम इंशाअल्लाह 10 उम्मीदवार जिताकर आप लोग देंगे, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं इंशाअल्लाह। डालेंगे ना वोट? डलवाएंगे ना वोट? कोशिश यही करना कि आप सब लोग, पब्लिक 40 बोल रही है, अल्लाह करे 41 आ जाए भाई। जितने ज्यादा आएंगे तो उतना अच्छा ही होगा माशाअल्लाह। क्योंकि अभी हाल फिलहाल में आपने सुने होंगे बंबई का कॉर्पोरेशन इलेक्शन होने वाला है, तो भाजपा का जो नया नवेला अभी नई दुल्हन जिसको बोलते हैं जो अध्यक्ष बना है, मालूम है कोई साटम करके है, वो बोल रहा था कि बंबई में किसी खान को महापौर बनने नहीं देंगे। बिहार में 41 जीता के लाओ, बंबई बिहार का सीएम इंशाअल्लाह एमआईएम पार्टी का बना के पहली शुरुआत वहां से करेंगे, फिर बंबई में खान हो, पठान हो या शेख हो, इंशाअल्लाह उसी में से एक महापौर बनाएंगे अल्लाह ने चाहा तो। हम नारे बहुत जोर जोर से लगाते भाई, बुरा नहीं मानना मेरी बात का, लेकिन नारों के साथ जमीन पे काम करना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। उसके लिए आपको अपना 1 हफ्ता देना पड़ेगा बस। अगर आप लोग, जैसे मेरी बात हो रही थी रंजीत राणा साहब से, तो बता रहे थे कि 35,000 से ज्यादा यहाँ पर उनके क्षेत्र के लोग यहाँ पर काम करते हैं। पूरी बंबई की जो बैग इंडस्ट्री है, जो बैग बनता है यहाँ पर, उसमें तमाम बिहारी भाइयों का पूरा लेबर यूज होता है माशाल्लाह। आप लोग बैग तो बहुत अच्छे बनाते हो, लेकिन इस बार आप लोग अपने बिहार में जाकर उसी बैग में ये आरजेडी, बीजेपी और नीतीश की पार्टी कौन सी है, जेडीयू, उसी बैग में उन लोगों को बंद कर फेंकने का काम करेंगे इंशाल्लाह, मैं इसे उम्मीद करता हूं। ये राणा रणजीत सिंह जो यहाँ पर बैठे हुए, ये कोई आम उम्मीदवार नहीं है इमाम के लिए। ये जो हमको बी टीम बोलते हैं, ये जो बोलते हैं कि श्री
सिर्फ वोट काटते हैं और इसका फायदा किसी और को होता है। ये जो दलाल लोग हैं वो बोलते हैं एमआईएम सिर्फ मुसलमानों की पार्टी है। या इस मंच पर राणा रणजीत सिंह का बैठना ये साबित करता है कि एमआईएम सिर्फ मुसलमानों की पार्टी नहीं, वो हर किसी की पार्टी है, वो हर किसी के हक के लिए लड़ती है। ये सिर्फ राणा साहब को जिताने का इलेक्शन नहीं है भाई, ये हमको अपने आप को साबित करने का इलेक्शन है। हम लोगों को ये बताना है कि हमारे सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी जिसको भी उम्मीदवारी दे, वो चाहे जो भी समाज का हो, जो भी धर्म का हो, हम आग बंद करके लब्बैक बोलेंगे और हम पूरी ताकत के साथ, जैसे हम मुसलमान उम्मीदवारों के पीछे खड़े होते हैं, हम पूरी ताकत के साथ राणा रणजीत सिंह जैसे उम्मीदवार के पीछे भी खड़े रहेंगे और उनको जिताकर ही दम लेंगे इंशाअल्लाह। तो जिताएंगे ना आप लोग? मैं भी बहुत जल्द बिहार आने वाला हूं रणजीत साहब, कोशिश करूंगा कि आपके भी क्षेत्र में मैं आऊं और वहां मुझ जैसे नाचीज से अगर 2, 5, 10, 50 वोट का भी आपको फायदा हो सके तो दिलाने की कोशिश करूंगा इंशाअल्लाह। तो मैं बस यही आप लोग से बोलना चाहता हूं कि मुसलमान का सबसे बड़ा हथियार दुआ है भाई। आप लोग सब फील्ड पे मेहनत तो करिए, साथ ही साथ दुआ भी करिए कि अल्लाह पाक ये जो ताकतें हैं, ये जो सिर्फ हमारे वोटों का इस्तेमाल करती है, क्या नहीं की एमआईएम ने बिहार में? चिट्ठी लिखकर बोले हमको गठबंधन में ले लो। सामने से जवाब क्या आया तेजस्वी का कि हमको कोई चिट्ठी प्राप्त नहीं हुई। क्या किया तरुण ईमान साहब और इनकी टीम ने? घर की बाहर चले गए ढोल ताशा लेकर और क्या बोले, अब तो कान खोलो तेजस्वी, तेरे घर पर आ गए, ऐसा कुत्तू नारा लगाया आप लोगों ने। और डिमांड कितनी की है? अतीक सर ने बताया कि 243 सीट है वहां पर। 243 सीट में से अगर हम डिमांड करते 40 सीट दो, 50 सीट दो, 25 सीट दो, तो बात समझ में आती। अख्तरुल ईमान साहब ने सिर्फ 6 सीट मांगे, 6 सीट, लेकिन 6 सीट देना भी इनको गवारा नहीं हुआ। इससे ये साफ साबित होता है कि आपको सिर्फ और सिर्फ हमारा वोट चाहिए। आप हमेशा यही चाहते हो कि मुस्लिम समाज का आदमी सिर्फ दरी बिछाए, चादर बिछाए, कुर्सियां लगाए और नारे लगाए, ना कि आपके बाजू में आकर बैठे और आपकी आंख में आग डालकर सवाल उठाए। 19% मुस्लिम आबादी है। अतीक सर ने बताया 5% से कम लोगों को वहां पर सरकारी नौकरी है। 19% मुस्लिम आबादी वाला एमआईएम का 6 सीट मांग रहा है, लेकिन उसको नहीं दी जा रही है। लेकिन 2% का सैनी समाज जो है, जो बीजेपी में रहकर मंत्री रह चुका है, आज आप उसको साथ में ले रहे हो, आज उसके साथ बड़े बड़े वादे कर रहे हो। अरे हम कब जागेंगे? हम कब तक इस्तेमाल होते रहेंगे भाई? आज तक हम लोगों को डराया गया कि अगर आप एमआईएम को वोट देंगे तो सेक्युलर पार्टी हार जाएगी और भाजपा जीत जाएगी। अरे मेरा सवाल पूरे हिंदुस्तान की आवाम से ये है कि भारत के पार्लियामेंट में 544 सीट है। क्या एमआईएम लड़ी हुई क्या पूरे 544 सीट जो भाजपा सत्ता में आ गई? हम 6-7 सीट लड़े थे पार्लियामेंट की, उसमें से भी अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग एक जीत गए। हैदराबाद की जो हमारी घर की सीट और इम्तियाज जलील साहब ने बहुत अच्छा फाइट दिया माशाल्लाह। लेकिन हम बहकावे में आ जाते, हम लोग ये सोचते हैं हाँ यार सामने वाला तो सही बोल रहा है। अरे तेल लगाने गया भाई, आप लोग बम्बई के लोग हैं, बम्बई की भाषा में जाके वहां बिहार में समझाओ कि बनता है ये सब अपने को, आगे नहीं बोलूंगा क्या बना रहे, ऐसा जाके वहां समझाओ उन लोगों को, वो लोगों को समझाइए और पूरी ताकत लगाकर एमआईएम के जितने भी प्रत्याशी है आप उनको जिताइए इंशाल्लाह। बिहार जाकर भी प्रचार करेंगे। राणा रणजीत साहब जीतने के बाद
मैं उनसे एक वादा लेना चाहता हूं कि इंशाल्लाह अगर आप जीत गए तो आप फिर से गवंडी में आएंगे और आपका सत्कार गवंडी की आवाम के हाथ से कबूल करेंगे आप इंशाल्लाह। माइक पे लगाएंगे, माइक पे मेरे साथ हाथ उठा के बोलो कि अगर आई लव मोहम्मद बोलने पर केस होगा, जेल में डाला जाएगा, तो कौन कौन जाने तैयार है? जाएंगे ना सब लोग? आई लव, आई लव, आई लव, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अल्लाह पाक हमारे दिलों में, हमारे ही नहीं हमारे आने वाली नस्लों के दिलों में हमारे हुजूर की इज्जत बरकरार रखे। आमीन सुम्मा आमीन, जज़ाकल्लाह खैर।